वैकेंसीज 43 नहीं है, वैकेंसीज 24 है, जो कि काफ़ी कम है। गेट लेवल कंपटीशन है, गेट लेवल के बंदे बैठेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों ये फॉर्म भरना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी की, ये क्यों ना भरे। हाँ, आपने सही सुना, ये क्यों ना भरे। देखिए, जब से ये फॉर्म निकला है तब से हर जगह हल्ला बना हुआ है कि 43 वैकेंसीज आई हैं सिस्टम्स के लिए। मैं सिर्फ सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा। वैसे वैकेंसीज 660 प्लस आई हैं, ठीक है, बट हम सिस्टम्स की बात करें जिसमें 43 वैकेंसीज कही जा रही है। तो 43 वैकेंसीज कम हैं, बट मैं फिर भी क्यों कह रहा हूँ कि ये वैकेंसीज क्यों ना भरें, मतलब क्यों हम इसका फॉर्म ना भरें। देखो, ये जो गिमिक है ना, सबसे पहली बात कि ये 43 वैकेंसीज आई हैं, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी एक फ़ोटो दिख जाएगी आपको। असलियत में 43 वैकेंसीज नहीं है, असलियत में वैकेंसीज सिर्फ 24 है। जो 43 वैकेंसीज हैं जिसमें से 19 वैसे भी रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन का चार्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, उस 43 वैकेंसीज में से जो रिजर्वेशन मतलब जनरल की 19 वैकेंसीज, EWS की कुछ वैकेंसीज हैं, OBC की कुछ वैकेंसीज हैं, बाकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर आप एंड में देखेंगे ना, बिल्कुल साइड में, जो अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि इन वैकेंसीज में 19 वैकेंसीज PWD के लिए पहले से ही रिजर्व्ड है। तो 43 में से अगर 19 वैकेंसीज PWD के लिए रिजर्व्ड है तो हमारे पास सिर्फ 24 वैकेंसीज बचती हैं। पहला पॉइंट समझ में आया कि वाई नॉट टू फिल दिस फॉर्म। चलिए आप सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि देखो, पिछले 2 साल मतलब 2022 और 2024 में जब इसकी वैकेंसीज आई थी, तो जब हमने इसको भरा था मतलब CIL ने, तो वो गेट लेवल से भरा था। उससे पहले की 2 वैकेंसीज को उसने डायरेक्टली भरा था, विदाउट गेट भरा था, जैसे इस बार निकला हुआ है, ठीक है। तो तब का हमारे पास कट ऑफ है। अगर आप पिछली बार का देखेंगे तो पिछली बार का गेट का कट ऑफ बहुत ऊपर गया था, मतलब गेट के बेसिस पे जितनों को सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए, उसका कट ऑफ बहुत ऊपर था। 850 आई गेस था, मतलब यहाँ मैं शो कर दूंगा कि कितना कितना गया था। तो मतलब वो गेट स्कोर बहुत ज़्यादा था, मतलब गेट के बंदे वहाँ पे होने के बाद में भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सोचें इस बात को कि कई सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनमें से सीट्स के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी, और फिर भी गेट स्कोर काफ़ी ऊपर वाले लोग ही सिलेक्ट हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे अच्छे स्कोर वालों ने सिलेक्ट मतलब अप्लाई किया होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं इस बार गेट एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या गेट वाले बंदे अप्लाई नहीं करेंगे? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो एक तरीके से उनके पास पहले से ही बेस है। अच्छा, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपके जॉब नहीं भरनी है, मैं ये बता रहा हूँ गिमिक्स, मतलब नो द रियलिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब गेट वाले बंदे भी आएंगे और इसका सिलेबस भी गेट वाला है, तो उनके पास एक एज है। तो पहला पॉइंट क्या था कि वैकेंसीज 43 नहीं है, वैकेंसीज 24 है, जो कि काफ़ी कम है, वेरी लेस वैकेंसीज। जिस वजह से हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट वैकेंसीज बहुत कम है, दूसरा पॉइंट गेट लेवल कंपटीशन है, गेट लेवल के बंदे बैठेंगे, और हमारे तरह जिसने गेट नहीं दिया है, जिन बच्चों ने गेट नहीं दिया वो भी बैठेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो गेट और नॉन गेट सब लोगों का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन गेट लेवल बंदों के साथ है हमारा। थर्ड है हाई कट ऑफ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पिछली बार गेट का जो स्कोर कार्ड था वही बहुत ऊपर गया था, ठीक है। तो अब जब वो बंदे जो गेट पढ़े हुए हैं वो बंदे ये फॉर्म भरेंगे, तो उनको पहले से ही पता है कि गेट कैसे पढ़ना है, गेट क्या उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, तो उनको तो थोड़ा सा एज रहेगा, तो उनको थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। अगर मैं पैटर्न बताऊँ आपको तो 2 पेपर होने वाले हैं इसके, ठीक है। पहला पेपर QRE क्वांटिटेटिव रीजनिंग और इंग्लिश है, और GK है, ठीक है। 25 सारे मार्क्स के। एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फर्स्ट जो सबसे अच्छी बात है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, गेट वालों को पीछे छोड़ सकते हैं, वो यही पेपर है। आप दूसरे पेपर में ये सोचो कि आप उनको पीछे कर लोगे, 3-4 महीने की प्रिपरेशन में थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप, ठीक है।
तो अगर आप पहले वाले पेपर में देखो, मैथ्स बहुत इजी आती है, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश, 75 मार्क्स हो गया। अगर आप जीके छोड़ दो अभी के लिए, 75 में से हम स्कोर कर सकते हैं। 75 तो हमारे पास, 75 में से 70 स्कोर कर दिया तो 70 तो हो गया। पेपर नंबर 2 जो है वो कंप्यूटर है, इसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें हमें गेट लेवल के बंदों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। हाँ, इजी आएगा तो उनके लिए भी आएगा, कठिन आएगा तो उनके लिए इजी होगा थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन गेट लेवल की कर रखी है, अपने लिए कठिन कठिन है। समझ आया? चलिए, अब 4th पॉइंट और 5th पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हमें इस फॉर्म को नहीं भरना है। देखो, मैं मना नहीं कर रहा आप लोग कहोगे क्या दोगला आदमी है, ठीक है, ये पलट गया, ये पार्टी बदल लिया है ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्म भरो बिल्कुल, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ, मतलब फॉर्म भरने के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स बता दिया। बाकी चलो ठीक है, मान लेते हैं आप लग गए, उसके बाद क्या है। कोल इंडिया लिमिटेड में आपको काफ़ी आउटस्कर्ट्स, मतलब मेन एरिया में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है, आउटस्कर्ट्स में पोस्टिंग मिलती है। ऐसा सुनने में मतलब मुझे पता चला है कि कई कई जगह आसपास कुछ होता ही नहीं है। चलिए, तो फिर 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें 3 लाख रुपए का बॉन्ड है 5 साल के लिए, ठीक है। और ये 3 लाख का बॉन्ड आपका पहली मंथली सैलरी से ही कटने लगेगा, 5-5 हज़ार रुपये। 60 महीने के लिए आपका 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। हर महीने आपकी सैलरी में से 5,000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब पहली आपकी जो भी सैलरी आई उससे 5,000 रुपये इसी बॉन्ड अमाउंट के लिए 5,000 काट लिया, तो बचा कितना पहली सैलरी के बाद। अब आपको बॉन्ड अमाउंट 3 लाख जो था उसकी जगह 2,95,000 पे करना, गॉट इट, ठीक है। अगले महीने वापस 5,000 कट जाएंगे, डिडक्शंस तो अलग होंगे, वो अलग बात है। स्टार्टिंग के जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए। लास्ट के 3 फैक्टर तो मुझे नहीं लगता आपको डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी के लिए जॉब ले लो, बाकी में देखा जाएगा बाद में जो होता है, नहीं वो दूसरी जॉब निकाल के निकल जाना, ठीक है। तो ये बाकी के जो आउटस्कर्ट्स में जॉब है, 3 लाख का बॉन्ड है, ठीक है, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो। अब आप बात कर रहे थे ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, ठीक है। हमने मिथ्स की बात करी थी अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए, मैं मिथ्स की बात कर रहा हूँ। हर कोई, मतलब मैंने देखा कि संचित सर जैसे रेप्यूटेड टीचर भी मतलब ये बात मेंशन नहीं कर रहे हैं कि 43 वैकेंसीज हैं, बट आपके लिए सिर्फ 24 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एक छठा पॉइंट होता है, देखो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, दूसरे गेट लेवल का कंपटीशन है, और तीसरा हाई कट ऑफ जाने वाली है। ये 3 पॉइंट थोड़े डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। बाकी 3 पॉइंट मुझे नहीं लगता, यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है अभी, हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है तो हम क्या करें। मतलब जॉब फॉर्म तो भरना ही है, भरना है आपको। फॉर्म एक्सपेंसिव रहेगा काफ़ी, 1000 प्लस GST, मतलब 1180 रुपये का फॉर्म है, तो मतलब फॉर्म तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। थोड़ा निकालो, ऐसा समझ लो कि पहली सैलरी से हम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, बट ट्राई करो, ठीक है, फॉर्म तो भरो। ये स्टार्टिंग के 3 आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, मतलब आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं, ठीक है, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों ये फॉर्म भरना चाहिए। पहला, इसका पे लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका पे लेवल बेसिक ही 60,000 है, उसमें HRA DA सब जोड़ जाड़ के आपको 120 प्लस का एक्सपेक्टेड सैलरी है। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें पहली साल आपको सिर्फ बेसिक ही मिलेगा, ऐसा मुझे पता चला है कि सिर्फ बेसिक मिलेगा। हो सकता है ये थोड़ा फैक्ट चेक करना पड़ेगा मुझे कि पहली साल सिर्फ आपको बेसिक मिलेगा, उसके बाद आपको बेसिक प्लस DA सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसमें फिर 5,000 रुपये जो आपका बॉन्ड का भी कट रहा होगा, ये भी सोचिएगा, ठीक है, तो वो और डायरेक्शन में टाइप का हो गया, ठीक है। आई गेस मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। एक बार ट्राई करने के लिए दे सकते हैं, वैकेंसीज थोड़ी कम है पर ठीक है, हम ट्राई करेंगे। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो, अच्छा लगे वीडियो तो ही करें, मतलब जेन्युइन ऑडियंस चाहिए मुझे। मेहनत करते रहें, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ये नहीं तो किसी और वैकेंसी पे, पर मेहनत ज़रूर करते रहें।